हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। कंटिन्यूटी के पिछले लेक्चर्स में कई टाइप के क्वेश्चंस करवा चुके हैं। लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 जो कि क्लास 12 से डिपेंड करता है टॉपिक, उसकी एक्सरसाइज को कराएंगे। लगभग 2 से 3 लेक्चर में जिसे कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देर ना करते हुए लेक्चर आज का स्टार्ट करेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करके जाएं। और हाँ, साथ साथ अपने साथियों के साथ ये शेयर करें जिससे कि उनको भी पढ़ाई करने में आसानी हो। इस विषम घड़ी में, लॉकडाउन के समय वो आसानी से पढ़ाई कर सकें। तो चलते हैं, देर ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स 5x-3 x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। सिद्ध कीजिए कि, तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर है तो क्वेश्चन का एफ एक्स अगर लिखे हैं तो एफ एक्स हमको मिला हुआ है 5x-3, x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर यह संतत है। तो अभी क्या करेंगे, अब एक ही तो फलन दिया है x के एक मान पर, पहले 0 पर निकालोगे, फिर -3 पर निकालोगे, फिर +5 पर निकालोगे। एफ एक्स एक ही तो है, 5x-3। अभी तक क्या होता था कि x के किसी पॉइंट पे फलन दो तरह से होता था, तीन तरह से, लेस देन और इक्वल टू होने पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू होने पर, इक्वल टू होने पर होता था। पिछले लेक्चर्स में आप देखो। अभी यहाँ पर संतत होने के लिए क्या करोगे, इस फलन का मान उस बिंदु पर निकालोगे और इसी फलन का उस बिंदु पर लिमिट, सीमा का मान निकाल लोगे। अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं देन हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर यह फलन संतत होगा। समझते हैं सवाल से? तो पहले लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर f0 निकालेंगे। तो f0 जब निकालोगे तो 5 इंटू 0 -3, 5 गुणे 0 0 और -3 क्या बचा, -3। अब निकालोगे लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x है क्या, 5x-3। अब लिमिट अप्लाई करने पर कहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म न बन जाए, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो केवल x वाला टर्म 0 होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। यानी कि हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट का कोई फंडा लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है इस सवाल में। तो यहाँ पर वही बनेगा 5 गुणे 0 -3, 0 -3 और ये आ गया -3। अब आप f0 और उस x0 पर लिमिट का मान निकाल लो। देखो क्या बराबर आए हैं, तो लिख देना, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f0, इसलिए एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है। हो गया, ये तो था इसका। अब अगली हेडिंग बना लो, x बराबर -3 पर। वैसे ही f-3 क्या करोगे, 5 गुणे -3, -3 तो -15, -3 बोले तो -18 आ गया f-3 का मान। अब x के इसी वैल्यू पर लिमिट निकाल लोगे, तो लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 और f ऑफ x अपने को मिला क्या है, 5x-3। लिमिट पुट कर दो बस, तो 5 गुणे -3, -3 -15, -3 -18। अब आप फिर से नोटिस करो, क्या दोनों के मान इक्वल हैं? अगर इक्वल हैं तो इस मान पर फलन सतत होगा, अदरवाइज नहीं होगा, असतत होगा। क्योंकि एफ एक्स लिख लोगे ऐसे, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू f-3, इसलिए एफ एक्स बराबर -3 पर संतत है। सिंपल, ये भी आंसर हो गया, ये पहले से आंसर हो गया। अब आप क्या करोगे, x बराबर 5 पर निकालोगे। आई होप कि आप ऐसे इसको फॉलो करके सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक बारी से देख लें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है,
x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x² -1 के सांतत्य की जांच कीजिए। सिंपल, आप लिखोगे x बराबर 3 पर, पहले जैसा ही कॉन्सेप्ट, x बराबर 3 पर आप निकालोगे f3। f3 क्या बनेगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 2 इंटू 9 -1, ये हो गया 18 -1 17। सिंपल। अब इसी x की वैल्यू पर आप क्या निकालोगे, लिमिट का मान f ऑफ x। f ऑफ x आपको मिला क्या है, लिमिट x टेंस टू 3, f ऑफ x आपको मिला है 2x² -1। बस यही देखना होता है लिमिट में कि इस लिमिट पर इस फलन का मान इनडिटर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, अनिर्धारित तो नहीं हो रहा है। ऐसा लिमिट के कॉन्सेप्ट में पीछे सिखाया जा चुका है। तो अभी अगर लिमिट अप्लाई करें तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इस तरह के जो फॉर्म आए हैं तो ये हैं अनिर्धारित रूप, जिन्हें मीनिंगलेस वैल्यू कहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं बन रहा, अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इंटू 3² -1, 2 इंटू 9 -1, 18 -1 क्या बनेगा, 17। अब आप इसे देखो और इसे देखो, लिख देना, चूंकि f3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x, इसलिए x बराबर 3 पर fx क्या है, संतत है। और ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, एक बार देख लें फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए, जिसमें पहला पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू x -5। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको कुछ थ्योरम बताए थे सांतत्य के लिए, लेक्चर नंबर 2 आप जाकर देख सकते हो कि क्या यदि कोई बहुपदीय फलन है तो संतत होगा, यदि कोई अचर फलन है तो सतत होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक है सतत होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति है वो भी सतत होगा, आइडेंटिटी फलन है, तत्समक फलन है वो भी सतत होगा। इसके बाद क्या बताए थे कि दो फलन अगर किसी बिंदु पर सतत हो जाएं तो उनका योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल ये सब सतत होते हैं। उनका मॉडुलस फंक्शन सतत होता है, g ऑफ f सतत होता है, 1/fx सतत होता है जब fx डज नॉट इक्वल टू 0 हो 1/ के केस में। तो अभी यहाँ पर x -5 जो आप देख रहे हो बहुपद है, तो बहुपद क्या होगा, x के किसी वैल्यू पे सतत होगा। fx बराबर x -5 लिखोगे, चूंकि fx एक बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए x के सभी वास्तविक मानों पर, तो अब रियल नंबर तो लोगे ही ना, तो वास्तविक मानों पर fx संतत होगा। आंसर। पार्ट बी fx इक्वल टू 1/x -5 जबकि x इज नॉट इक्वल टू 5, क्या ये सतत है? तो लिखेंगे चूंकि fx x के किस वैल्यू पर, 5 पर, क्या x के 5 पर डिफाइन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 बनेगा, 1/0 कॉल इन्फिनिटी। तो fx x बराबर 5 पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसलिए x बराबर 5 पर fx सतत नहीं होगा। जबकि x बिलोंग्स टू, अब कोई रियल नंबर हो बट उसमें 5 ना हो, x के सभी वैल्यू पर वो सतत होगा बट उसमें क्या ना हो, 5 ना हो, जबकि x बिलोंग्स टू r -5 पर fx सतत होगा, जबकि इतने पर fx सतत होगा। और ये हो गया अगले पार्ट का आंसर। पार्ट सी की बात करें, fx बराबर x² -25/x + 5, जबकि यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू -5 का केस दिया हुआ है। जो फलन दिया हुआ है fx बराबर x² -25 बटे
x प्लस 5, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो एफ एक्स बराबर x माइनस 5 x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल आउट कर दोगे, एफ एक्स बराबर मिल गया x माइनस 5। अब ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर बना वो पार्ट ए के जैसा बना, लिख दोगे चूंकि एफ एक्स अब वही जवाब होगा जो पहले में था। चूंकि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, बहुपदीय फलन है, इसलिए x के सभी वास्तविक मानों पर एफ एक्स सतत होगा। और ये हो गया आंसर। तो ये तो थे तीसरे क्वेश्चन के कुछ पार्ट। अगले पार्ट की बात करें, एक बार आप देख लें। पार्ट डी की बात करें तो जो एफ एक्स दिया हुआ एक मॉडुलस फंक्शन है, लिख देंगे चूंकि एफ एक्स एक मापांक फलन है, और जब मापांक फलन है तो x के सभी मानों पर ये सतत होगा, इसलिए एफ एक्स x बिलोंग्स टू r पर क्या होगा? संतत होगा। आंसर ये हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n x बराबर n पर संतत है। n पर संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन एफ एक्स x की पावर n x बराबर n पर संतत है, जबकि n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक है। तो सिंपल वही फंडा अपनाइए जो पहले दूसरे क्वेश्चन में आप किए हो। आप निकाल लो एफ एन जब निकालोगे तो क्या आएगा? n की पावर n। फिर इसी x की n पर आप लिमिट निकाल लोगे। जब लिमिट निकालोगे तो क्या करोगे? लिमिट x टेंड्स टू n और x की पावर n। अप्लाइंग द लिमिट, जब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो बस इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने। तो आप देख रहे हो यहाँ और यहाँ दोनों सेम आ रहा है। जब ये धन पूर्णांक है, की पावर धन पूर्णांक है, तो मान तो वास्तविक ही रहेगा। तो लिख देना चूंकि एफ एन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n एफ ऑफ x, इसलिए x बराबर n पर एफ एक्स क्या होगा? सतत होगा। प्रूव्ड। और इसी के साथ हम 4 क्वेश्चन को कवर कर लिए। आई होप कि ये मेथड आपको समझ आ रहा होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, एक बार आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर लगा दिया गया है। क्वेश्चन है, क्या एफ एक्स इस तरह से परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, 1 तथा 2 पर संतत है? तो लिख लेंगे एफ एक्स नंबर 5 और कुछ इस तरह से फलन है x, यदि x लेस देन और इक्वल टू 1, 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर संतत है। क्या? तो ये क्वेश्चन हमने लिख दिया आपके लिए। तो अब जो है x की एक एक वैल्यू पर टेस्टिंग करें कि किस पर संतत है, किस पर संतत नहीं है। एक एक को उठाएंगे। तो अभी किसको लेने वाले हैं? 0 के लिए। x बराबर 0 पर अब ले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स यहां से लिया क्या जाएगा? इस फलन को अगर नोटिस करें तो ये क्या है? x इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसे ही समझना है। जो x है वो 1 से इक्वल टू है और लेस देन है। इस नंबर लाइन पे अगर आए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की हो तो ये है 0, प्लस 1 कहाँ है? यहाँ पर। तो जो x है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, यानी कि यहाँ से लेके आपको इधर की ओर बढ़ना होगा। तो बस जो बैरियर है x का वो यहाँ पर 1 है इस फंक्शन के लिए।
तो जो x है वो जीरो से निगेटिव, तो जो आप इधर बढ़ोगे तो जीरो से निगेटिव यानी कि बाईं तरफ आप बढ़ोगे तो भी यही फलन है, जीरो से इक्वल टू तो भी यही फलन है। कहाँ तक जा सकते हो? एक तक जा सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पे जो फलन होगा वो केवल और केवल x होगा। और ये अब एक अदर वेरिएबल, ठीक पिछले सवालों की तरह, जैसा कि आप लेक्चर पिछले 2 लेक्चर में आप देख चुके होंगे, h टेंस टू जीरो। अब यहाँ क्या लिखोगे? जीरो माइनस एच, अप्लाइंग द लिमिट जीरो माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो अब आ जाएंगे इसी वैल्यू पर राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस। तो अभी क्या जीरो प्लस, तो जी अभी यहाँ पे खींचा था ना जीरो वन, तो जीरो प्लस के लिए भी यही फंक्शन रहेगा क्योंकि ये तो वन से ग्रेटर देन है। तो यही फंक्शन लेफ्ट हैंड के लिए भी, यही फंक्शन राइट हैंड के लिए भी, और यही एफ है। तो यहाँ पर भी x ही लिया जाएगा। अदर वेरिएबल उठाएंगे h टेंस टू जीरो, और जीरो प्लस h जब कहेंगे और अप्लाई करेंगे लिमिट को, जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो जीरो प्लस जीरो बनेगा और फिर जीरो आ गया। इसके बाद f जीरो निकालेंगे तो भी यहीं पर जीरो आएगा। तो लिख दोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो, इसलिए x बराबर जीरो पर एफ एक्स संतत है, संतत है। तो टेस्टिंग हो गई जीरो पर। अब किस पर टेस्टिंग करोगे? एक पर। तो लिखोगे x बराबर एक पर। अब x बराबर एक पर क्या करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू वन माइनस, अब एफ एक्स क्या लोगे? तो वन से लेफ्ट, तो इसमें कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें x वन से लेस देन है? पहला फंक्शन है, वही ना लोगे। तो लिमिट, अब यहाँ h टेंस टू जीरो किया, इस x की जगह पर क्या आएगा? यस, वन माइनस एच आएगा। इसके बाद लिमिट अप्लाई करोगे तो वन माइनस जीरो, फाइनली लेफ्ट हैंड लिमिट का मान एक हो गया। अब क्या करोगे? राइट हैंड लिमिट निकालोगे। तो लिमिट x टेंस, देखो है बहुत आसान, बस प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, बस प्रोसीजर को फॉलो करना है, मेथड कठिन नहीं है। आपको बस बढ़ते जाना स्टेप बाय स्टेप, सवाल लगता चला जाएगा। छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे कि जानकारी आप पिछले क्लास में ले चुके हो, पिछले लेक्चर में दे चुके हैं हम आपको। तो अब चलें लिमिट वन प्लस पर अगर निकालें तो राइट हैंड लिमिट के लिए तो वन से ग्रेटर देन पे फंक्शन कौन सा है? फाइव है। अब इसमें x जैसा कुछ है नहीं तो इसका मान क्या रहेगा? फाइव। अब आप देख लो यहीं पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मान बराबर नहीं आया, मतलब वन पर फलन का अस्तित्व ही नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है तो संतत कैसे होगा? तो लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर एक पर एफ एक्स संतत नहीं है। अब बढ़ जाएंगे हम, x बराबर एक पर हो गया, x बराबर कितने पर टेस्टिंग करना है? दो पर करना है, x बराबर दो पर। तो जो दो है वो एक से ग्रेटर देन है, तो एक से ग्रेटर देन वाला फंक्शन कौन सा, यानी कि कहाँ पर आप दो पर पहुंचोगे? इस फलन में तो नहीं रह पाओगे क्योंकि यहाँ पर जो वन तक ही बैरियर है, वन से ग्रेटर देन का फंक्शन ये है। तो वन से ग्रेटर देन का ये है, यानी कि टू से लेस देन का भी यही होगा, ग्रेटर देन का भी होगा, और फंक्शन भी यही होगा। तो ऐसे में लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट डिसाइड करोगे तो लिमिट x टेंस टू टू माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा? फाइव ही तो होगा, ऐसे में क्या आएगा? फाइव। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू टू प्लस करोगे ये भी फाइव ही रहेगा, रहेगा ना, और ये भी फाइव हो गया। और f2 पर भी तो वन से ग्रेटर पर जितने भी वैल्यू हो उनका मान क्या रहेगा? पाँच रहेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ तीनों मान इक्वल आ गए। तो लिख देना क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, और इस तरह से जब इक्वल हो गया इसलिए x बराबर दो पर एफ एक्स क्या होगा? संतत होगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि इस पांचवें क्वेश्चन में कि जो दिया गया फलन है वो x बराबर जीरो पर संतत है और दो पर संतत है, परंतु x बराबर एक पर संतत नहीं है। एक बार इसे आप देख लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इसी क्रम में चलते हैं अगले छठे क्वेश्चन पर। छठे क्वेश्चन के लिए क्या करना है पहले ये पढ़ लेते हैं।
एफ के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स को ज्ञात कीजिए जिन पर के दिया गया फलन असंतत हो, जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से डिफाइंड हो। तो यहाँ पर फलन दिया गया है, नंबर 6 से कुछ आगे 10-11 सवाल तक ऐसा ही करना है कि किन बिंदुओं पर फलन संतत है, किस बिंदुओं पर फलन असंतत है, ऐसा बताना है। जबकि एफ एक्स दिया हुआ है इसका कुछ इस प्रकार से। छठे क्वेश्चन में लिखा है एफ एक्स 2x प्लस 3 जब x लेस देन और इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन 2। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि दिया गया जो फलन है उसको यहां से देखेंगे, x किसके साथ इक्वल टू है, सबसे आसान तरीका तो 2 के साथ है। x बराबर 2 पर आप जांच कर लें, तो x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लिखते हो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है जब x 2 से लेस देन हो, जब x लेस देन 2 हो, तो अब इसमें से पहचानना आपको है कि कौन सा फंक्शन 2 से लेस देन है। तो पहला फंक्शन 2 से लेस देन है, इसे उठा लिया जाएगा ऐसे। तो अब इसके बाद इसमें अदर वेरिएबल डाल देते हैं, h टेंस टू 0, यहां पर आएगा 2 टाइम्स 2 माइनस h प्लस 3, अप्लाई करेंगे लिमिट को तो ये मिलेगा 2 टाइम्स 2 माइनस 0 प्लस 3, सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 3 और ये हो गया 7। अब आ जाएंगे राइट हैंड लिमिट पर, तो राइट हैंड लिमिट कब लेंगे, जब x 2 से प्लस की ओर हो, यानी कि x 2 से ग्रेटर हो, और ग्रेटर वाला फंक्शन ये है अपने पास, और क्या है 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 में अब जब लिमिट में डेरिवेटिव डालोगे अदर h टेंस टू 0, तो ऐसा ही ना होगा 2 प्लस h और ये माइनस 3, लिमिट को अप्लाई कर दोगे। जब लिमिट को आप अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 2 टाइम्स 2 प्लस 0 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब आप देखते चलो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मान सेम आए हैं या नहीं, समान है या नहीं। आप देखते चलो कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के मान समान आए हैं कि नहीं। अगर बराबर यही नहीं है तो फलन का अस्तित्व x के इस मान पर नहीं है, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो लिख दोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 2 पर fx असंतत है, बस। और यहीं पे आपका आंसर हो गया, यानी कि x के किस मान पे ये फलन असंतत होगा, तो x बराबर 2 पर ये फलन असंतत होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी सवाल लगने वाले हैं, बस उसी पे टेस्टिंग करने किस पर संतत है किस पर असंतत है, तो बताना है कि किस बिंदु पर असंतत है। तो यहाँ पर x बराबर 2 पर क्या है, असंतत है। तो चलते हैं एक बार इसे देख लें, फिर आते हैं 7वें नंबर पर। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन नोट करें, तो 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ x प्लस 3 यदि x लेस देन और इक्वल टू माइनस 3 हो, माइनस 2x इफ माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3, 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये तो फंक्शन हो गया अपना। अब चलेंगे देखेंगे कि जो दिया गया एफ एक्स है वो x के किन मानों पर इक्वल टू का फंक्शन बनाता है। जिनके साथ इक्वल टू का फंक्शन बनाता है हम वहां पर पहले जाना पसंद करेंगे और इजीली वहां से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर 2 मान दिख रहा है जिसपे कि x इक्वल टू दिख रहा है, एक तो 3 से माइनस 3 से इक्वल टू दिख रहा है और एक प्लस 3 से, तो इन्हीं दोनों पर निकालेंगे। तो लिखेंगे x बराबर माइनस 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू कितना माइनस 3 और ये माइनस एफ एक्स कौन सा उठाओगे, जहां x माइनस 3 से लेस देन हो, और वो पहला फंक्शन ही है जिसमें x माइनस 3 से लेस देन का रिलेशन रखता है, और वो फंक्शन है मॉड ऑफ x प्लस 3। अब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 करोगे, मॉड ऑफ
-3 माइनस एच प्लस 3। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो -3 माइनस 0 प्लस 3। अब -3 मॉड में बचेगा प्लस 3। अब मॉडुलस में क्या, कोई नंबर इस तरह से जब हो न्यूमेरिक वैल्यू तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, मॉडुलस की कंडीशन है। और ये हो गया 6। अब आ जाओगे राइट हैंड लिमिट पर। तो राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू -3 प्लस, अब -3 से ग्रेटर वाला फंक्शन कौन सा है, -2x। -2x, अब अदर वेरिएबल के साथ जाओगे h टेंस टू 0 के साथ, तो -2 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस एच। लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो -2 -3 प्लस 0, ऐसे में ये हो गया प्लस का 6। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आ गया। अब आ जाओगे f -3 निकालोगे तो एफ एक्स यहाँ पर अब क्या लोगे, जहां पर x -3 से इक्वल टू हो वो एफ एक्स लिया जाएगा और वो पहला है। तो x प्लस 3 मॉड ऑफ x प्लस 3, तो f -3 पर जब निकालोगे तो ये -3 प्लस 3 ऑल ओवर, ये 3 प्लस 3 बना और ये हो गया 6। अब क्या देख रहा हो कि तीनों मान इक्वल है, और जब तीनों मान इक्वल आ जाए तो हम कह देते हैं कि दिया गया फलन संतत होगा। तो लिख देंगे चूंकि f -3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर -3 पर एफ एक्स क्या होगा, संतत होगा, असंतत नहीं होगा। तो ये तो हो गया x बराबर -3 पर। अब किस पर पहुंचेंगे, x बराबर 3 पर क्या करेंगे, बस वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो f3 पर जाएंगे, नहीं इक्वल है तो असंतत कर देंगे, बात खत्म। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अब कब, जब 3 पर पहुंचा हो, तो x बराबर 3 पर, तो 3 से लेस देन वाला फंक्शन कौन सा है, -2x। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 2x, लिमिट h टेंस टू 0। अब प्रोसीजर आप समझ गए हो, 2 टाइम्स 3 माइनस एच, लिमिट अप्लाई करोगे 2 इंटू 3 माइनस 0, फाइनली 6 मिल गया। अब आ जाओगे राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, अब 3 से ग्रेटर वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला, तो इसे उठाया जाएगा ना। अब बस वेरिएबल के लिए आ जाओगे, लिमिट h टेंस टू 0 6 3 प्लस h प्लस 2, यहाँ पर 0 होगा तो 6 3 प्लस 0 प्लस 2, तो ऐसे में क्या बन जाएगा, 18 प्लस 2 और ये आ गया 20। अब यहाँ 20 आया और यहाँ 6 आया। x के इस 3 पर लेफ्ट हैंड का मान कुछ और है, राइट हैंड लिमिट का मान कुछ और है, लिख दोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 3 पर एफ एक्स असंतत है, असंतत है। और ये हो गया आपका आंसर। तो -3 पर संतत है और +3 पर असंतत है। तो ये तो था 7वां क्वेश्चन, एक बार आप देख लें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फलन है वो कुछ इस तरह का है। ये सवाल आप देखे होंगे, अपॉन x इफ x is not equal to 0, 0 if x equal to 0। तो अब यहाँ पर जो ये दिया गया फलन है वो x के किन बिंदुओं पर सतत या असतत है, ये टेस्टिंग करना है। तो यहाँ पर जो x के इक्वल टू में कौन है, x किसके इक्वल टू में है, 0 के। तो अगर आप x बराबर 0 पर यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और क्या फंक्शन लोगे, ये वाला। जब नॉट इक्वल टू है तो यही लेस देन का है और यही ग्रेटर देन का है। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ बनेगा 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। सॉल्व करोगे जब तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h, ये रहेगा माइनस एच, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऐसे में जब कट होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, -1। अब निकालोगे राइट हैंड लिमिट का मान, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फिर से वही फंक्शन आएगा दोनों बार, क्योंकि नॉट इक्वल टू में यही रहेगा ग्रेटर, यही रहेगा लेस देन के लिए। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 प्लस h
अपॉन 0 प्लस एच। अब यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या मिलता है, लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन h, ये कैंसिल आउट हो गया और ये 1 हो गया। अब जो है f0 निकालोगे तो f0 का मान क्या दिया है, 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्यों, आप देख लो, तो वैसे भी इसकी जरूरत नहीं थी, लिख दिया कोई बात नहीं। इसलिए x बराबर 0 पर fx संतत नहीं है, और ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार देख लें, फिर चलते हैं अगले नंबर 9 वाले क्वेश्चन पर। तो नंबर 9 का जो क्वेश्चन है, fx x अपॉन मॉड ऑफ x जब x लेस देन 0 हो, -1 जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो x बराबर 0 पर इसकी भी टेस्टिंग करो, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो यही तो उठाओगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x अपॉन मॉड ऑफ x, और यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, तो ये बनेगा 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन h, कैंसिल करने के बाद ये बना -1। अब आओगे राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालने पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x करोगे तो क्या लोगे, ग्रेटर देन पे -1 है, ऑलरेडी -1 रहेगा। इसके बाद f0 भी -1 रहेगा, तीनों के मान समान आए। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, इसलिए x बराबर 0 पर जो fx है वो क्या होगा, संतत होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हम कवर कर लिए। आई होप कि मेथड कॉन्सेप्ट आपको अभी भी समझ आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। fx बराबर x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 1 इफ x लेस देन 1। तो फिर वही प्रोसीजर, x बराबर 1 पर, चूंकि यहाँ पर x बराबर 1 पर ही फलन मिल रहा है, 1 के इक्वल मिल रहा है, तो x बराबर 1 पर बात करें तो लिमिट कौन सी, लेफ्ट हैंड, और लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 माइनस के लिए ये फंक्शन आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, चूंकि x यहाँ पर 1 से लेस देन है, तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये बनेगा 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1। लिमिट अगर अप्लाई करें तो 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 बोले तो 2। अब ले लेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, कौन सा, जहां x 1 से ग्रेटर हो वो वाला, x प्लस 1। अदर वेरिएबल डालोगे, h टेंस टू 0, 1 प्लस h, और ये प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दो, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 0 प्लस 1, फाइनली क्या मिला, 2। अब निकालोगे f1 पर, तो fx वैसे है क्या जिस पर निकालोगे, इक्वल टू वाला x प्लस 1। अब f1 निकाल दोगे, तो f1 पर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखो तीनों के मान सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इसलिए x बराबर 2 पर, सॉरी 1 पर fx क्या होगा, संतत होगा, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को भी लगे हाथ यही देखते हुए चलें, तो क्वेश्चन नंबर 11 है fx। अब बस शॉर्टली समझा देंगे इस क्वेश्चन को। fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इफ x लेस देन और इक्वल टू 2, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2। तो अब यहाँ पर देखें तो x बराबर कितने पर निकालोगे, 2 पर, ये ग्रेटर देन है 72 ना समझे। इसके बाद x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन उठाओगे, ये वाला उठाओगे। राइट हैंड के लिए कौन सा उठाओगे, ये वाला।
इक्वल टू के लिए ये उठाओगे, तो यहाँ पर जब निकालोगे तो 2 माइनस एच का स्क्वायर 4 माइनस 3 इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से ग्रेटर करोगे तो यहाँ पे 2 प्लस 0 4 स्क्वायर प्लस 1 और इसके साथ ही इक्वल टू। आप यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो कि सतत आ रहा है या असतत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है एफ एक्स की पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो आप यहाँ पर भी टेस्टिंग कर सकते हो कि ये फलन सतत है कि असतत है। x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेना, राइट हैंड लिमिट लेना और फिर जो है एफ एक्स अगर बराबर आ जाए तो एफ एक्स पर f1 पर वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। तो ये तो थे आज के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन की बात करेंगे नंबर 13 पर। 13 से फिर आगे इसको बढ़ाएंगे, 2 से 3 लेक्चर जरूर हो जाएगा इसका, कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर में जरूर कवर हो जाए। तो ये तो थे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, आई होप कि समझ आया होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।